पार्ट 2 सोशियोलॉजी का क्लास 12 द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एमसीक्यू एंड लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियली अलार्म्ड द ड्रास्टिक फॉल इन द चाइल्ड सेक्स रेशो। कह रहा नीचे लिखो में से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बताया है कि बड़ी तेजी से ड्रास्टिक फॉल इन द चाइल्ड सेक्स रेशो बड़ी तेजी से गिर रहा है। ऑप्शन ए डेमोग्राफर्स, ऑप्शन बी पॉलिसी मेकर्स, ऑप्शन सी सोशल एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो ऑल द अबव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डेमोग्राफर, पॉलिसी बनाने वाले और सोशल एक्टिविस्ट जो लोग होते हैं वो अलार्म करते हैं कि हमारे देश में सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो बड़ी तेजी से गिर रही है। क्वेश्चन 24, which of the following state has the highest child sex ratio of 986 is found in 2001? कि नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो थी 986, बहुत अच्छी थी 2001 में। केरला ऑप्शन ए, बी सिक्किम, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो 2001 में 986 जो चाइल्ड सेक्स रेशो हाईएस्ट थी वो थी सिक्किम की। Question 25. In which year the prenatal diagnostic technique has been forced? Prenatal diagnostic technique किस ईयर में फोर्स की गई थी? जबरदस्ती गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि वो पहले टेस्ट नहीं करा सकते कि बेटा है या बेटी है। तो ये किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1996 ऑप्शन ए, बी 1997, 1999 या नन ऑफ द अबव। ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक स्टार्ट हुई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लिटरेसी इज अ प्री रिक्वेस्ट टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। लिटरेसी शिक्षा एक पहली शर्त है एजुकेशन की कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नीचे लिखो में से किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है? डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का, एम्पावरमेंट का, एंड नन ऑफ द अबव। एम्पावरमेंट का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है लिटरेसी, क्योंकि एम्पावरमेंट में जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उसका वो अपनी लाइफ में ऊंचा उठ पाता है, उसका एम्पावरमेंट होता है, पर्टिकुलरली वुमेन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रोचिंग यूनिवर्सल लिटरेसी? नीचे लिखो में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने एजुकेशन लिटरेसी सबके लिए अनिवार्य की थी, कंपल्सरी की थी? ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी केरला। तो लिटरेसी, यूनिवर्सल लिटरेसी की अप्रोच केरला में सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है पूरी इंडिया में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस द मेल फीमेल गैप इन लिटरेसी रेट इज वेरी स्मॉलर? किस सेंसस में? सेंसस की बात पिछली क्लास में भी हुई थी कि हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। तो कह रहा है कौन से सेंसस में मेल फीमेल का गैप लिटरेसी रेट का बहुत कम था? 1981 में बहुत ज़्यादा था, 1991 में कम होता गया, 2001 में कम, 2011 में और भी कम। 1981 में 62-40 का रेशो था, 2011 में 77 और 71 का रेशो था। तो आपने देखा यहाँ पे गैप लिटरेसी रेट का बहुत ही कम हो गया है। Which of the following is the largest contributor to the country's total economic production? नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमारी कंट्री के टोटल इकोनॉमिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है सबसे ज्यादा? ऑप्शन ए एग्रीकल्चरल सेक्टर, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन सी टेरिशरी सेक्टर, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा नेशनल इनकम जिस सेक्टर से हमें मिलती है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स? नीचे लिखो में से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कौन सा नहीं है? नॉट। कॉमन प्रॉपर्टी होती है जिसे हम सभी यूज करें, लेकिन ये कहते हैं कि नीचे लिखो में से कौन सा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स नहीं है। ऑप्शन ए पॉन्ड्स, पॉन्ड्स होता है तालाब, सभी यूज करते हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है। फॉरेस्ट ये भी है, ग्रेजिंग लैंड जिसमें जानवर चरने जाते हैं ये भी है। हाउस नहीं है, हाउस हमारा खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी रिसोर्स माना जाता है, ये हाउस कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स नहीं है। बाकी तीनों हैं लेकिन हाउस नहीं है, नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी?
Second question, explain the two forms of demography. Question number 3, how is demography related to an integral part of sociology? कि डेमोग्राफी किस तरीके से हमारे सोशोलॉजी का एक आंतरिक हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है. What is the importance of demographic data? डेमोग्राफिक डाटा हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं. When was the first modern census done? पहला मॉडर्न सेंसस कब हुआ था. Write a short note on Malthusian theory of population. Malthusian theory of population पर एक शॉर्ट नोट लिखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. फिर आगे चल करके कुछ स्कॉलर ने माल्थ्यूजियन थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया था. टू एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थ्यूजियन थ्योरी, इसमें लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक ट्रांसिशन की थ्योरी पर को एक्सप्लेन करना है. इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, जीरो लेवल, नेगेटिव लेवल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, डिपेंडेंसी रेशो, डेमोग्राफिक डिविडेंड. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन है. क्वेश्चन 10 है, वाई हैज़ द बर्थ रेट नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल एज द डेथ रेट. कि डेथ रेट जिस तरीके से हो रही हैं, बर्थ रेट उतनी तेजी से नहीं गिर रहा. यानी बर्थ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वो तेजी से होता जा रहा है. What are the next question 11? What are the main causes of declining death rate after 1921? Very important question कि 1921 के बाद जो डेथ रेट है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग हो रहा है, काफ़ी कम हो रहा है. इसके पीछे रीज़न यही है कि 1921 तक कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, साइंस का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया था, नई टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी इतनी ज़्यादा नहीं थी. लेकिन 1921 के बाद धीरे धीरे ये सब डेवलप होता गया और डेथ रेट कम होता. एक्सप्लेन द एज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. इंडियन पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है. एक 0 से 14 ईयर जो चिल्ड्रन होते हैं डिपेंडेंट, फिर उसके बाद 15 ईयर्स और अबव अप टू 60 ईयर्स तक जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसके बाद 60 ईयर्स एंड अबव ओल्ड पीपल, एजड पीपल, यानी ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया. इंडिया में सेक्स रेशो क्यों डिक्लाइन होती जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटरेसी एज प्री रिक्विजिट्स टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट. लिटरेसी जो है, शिक्षा, पढ़ाई, वो पहली शर्त है एजुकेशन की और एक इंस्ट्रूमेंट है एम्पावरमेंट का. क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को ऊंचा उठाता है, आगे बढ़ता है, लाइफ में प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन एंड डिक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन. आपने देखा होगा अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रूरल पॉपुलेशन घटती जा रही है. रीज़न क्या है कि रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आ जाती है, सर्च ऑफ वर्क, सर्च ऑफ एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तो इसलिए रूरल पॉपुलेशन घट रही है क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ की कमी है और अर्बन पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया. इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इमरजेंसी 1975-77 में जो लगी थी, इससे आप क्या समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, सोशोलॉजी का चैप्टर 2 डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो गया. एमसीक्यू एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी है, आप इसे देखिए. आप इन वीडियो को देखते रहिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए. अगली वीडियोस भी जल्दी जल्दी अपलोड होंगी.